Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our English class. In this class we will study chapter 10 pollution. Okay. Tomorrow an inter-school debate competition on the topic pollution is going to be held in the school. Sakshi is a student of class 3rd. She wants to take part in this competition. कल स्कूल में एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, उसका टॉपिक क्या है? पॉल्यूशन है। उसमें साक्षी एक 3rd क्लास की स्टूडेंट है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। साक्षी इंग्लिश टीचर मिस टैप्सी चक्रवर्ती एडवाइज हर टू गेट हर सेल्फ रेडी फॉर द डिबेट। उसकी जो इंग्लिश टीचर है मिस तापसी चक्रवर्ती, उन्होंने उसको एडवाइस दी कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और डिबेट के लिए तुम कल रेडी होकर आना, मतलब इस टॉपिक पे अपने आप को प्रिपेयर करके लाना। साक्षी थिंक्स टू टेक हेल्प फ्रॉम हर मदर ऑन दिस टॉपिक। साक्षी ने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मम्मा से इस टॉपिक पे हेल्प ले लूँ। टुडे दिस संडे साक्षीज मदर हैज़ कंप्लीट हर हाउस वर्क। साक्षी कम्स टू हर मदर। संडे का दिन था, साक्षी की मदर ने अपना घर का काम पूरा कंप्लीट किया। फिर साक्षी अपनी मदर के पास जाती है। Sakshi, Mother, tomorrow I have to take part in inter-school debate competition on the topic pollution. It would be held in our school auditorium. तो बोलती है मम्मा, कल मैं स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन है पॉल्यूशन पर, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और वो हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में ही होगा। मदर बोलती हैं, वेल साक्षी, यू हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड करंट टॉपिक। तो बोलते तुम्हें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरतमंद और अच्छा टॉपिक मिला है। तो मदर बोलते हैं, साक्षी बोलती हैं, बट मम्मी आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम, आई डो नॉट नो व्हाट टू स्पीक ऑन दिस, इट इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। तो वो बोलती है, पर मम्मी मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या बोलना है, ये मेरे लिए न्यू थिंग है। तो मदर बोलती हैं, डोंट वरी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल टेल यू इन सिंपल वे दैट पॉल्यूशन मीन्स थिंग्स बिकमिंग इम्प्योर और डर्टी। इम्प्योर और डर्टी थिंग्स आर पॉल्यूटेड थिंग्स। तो मदर बोलती हैं, तुम चिंता नहीं करो, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बिल्कुल बता दूंगी कि पॉल्यूशन मतलब क्या होता है। पॉल्यूशन मतलब होता है कि चीज़ों का गंदा होना या चीज़ों को खराब कर देना। इम्प्योर एंड डर्टी मतलब उनको अशुद्ध करना। इम्प्योर और डर्टी थिंग्स आर पॉल्यूटेड थिंग्स। और जो चीज़ें इम्प्योर होती हैं और डर्टी होती हैं उनको वो पॉल्यूटेड थिंग्स होती हैं, पॉल्यूटेड होती हैं। साक्षी, व्हाट आर द थिंग्स विच आर पॉल्यूटेड। तो वो कह रही है कौन सी चीज़ें होती हैं जो पॉल्यूटेड होती हैं। तो मदर बोलती हैं, एक्चुअली देयर आर 3 थिंग्स विच आर पॉल्यूटेड, दैट इज़ वाटर, एयर एंड नॉइस। तो वो कहती हैं यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं जो पॉल्यूटेड होती हैं, जो कि पानी हुआ, एयर यानी हवा, और नॉइस। सो यू कैन से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। तो इससे हम कह सकते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं पॉल्यूशन के? 3, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। नाउ साक्षी बोलती है, प्लीज़ टेल मी इन डिटेल, मुझे डिटेल में बताइए। मदर, ओके, आई विल टेल यू वन बाय वन। फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन। तो कहती है मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताती हूँ। देयर आर पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज। पीपल टेक बाथ इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। दे वॉश डर्टी क्लोथ्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो टेक बाथ इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। जो भी नदी नाले वगैरह होते हैं, लोग बाग उनमें क्या करते हैं, उनमें नहाते हैं कुछ और कुछ पानी उनके पानी से कपड़े भी धोते हैं, गंदे कपड़े वहीं रिवर बैंक्स पे। तो एनिमल्स भी जो हैं वो पॉन्ड्स और रिवर्स में नहाते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। और टाउन्स में क्या होता है, जो मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनका जो भी वेस्ट मटेरियल है, उनके जहरीले केमिकल्स जो उनमें से निकलते हैं, वो सब क्या डायरेक्ट नदी में बहा देते हैं। तो इसके कारण पानी जो है वो गंदा हो जाता है। ठीक है। हाउस होल्डर्स थ्रू डिफरेंट ड्रेन्स फॉल इनटू द रिवर्स। अब घर का जो भी गंदगी वगैरह होती है वो नाली को वो रिवर में कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो पानी पूरा नालियों में उसमें नदियों में बह जाता है। तो वो नदियाँ गंदी होती हैं। ठीक है। इफ़ अ पर्सन ड्रिंक्स पॉल्यूटेड वाटर ही में सफ़र फ्रॉम मैनी डिसीजेज। अगर कोई पर्सन पॉल्यूटेड वाटर पिएगा, गंदा पानी पिएगा, तो उसको कई सारे डिसीजेज भी, बीमारियां हो सकती हैं। साक्षी, मम्मी हाउ इज एयर पॉल्यूटेड। वो कहती है,
मम्मा एयर पॉल्यूट कैसे होती है? तो मदर बोलती हैं देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कॉज एयर पॉल्यूशन। यहाँ कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि thousands lakhs of vehicles run on the road, they give out a lot of smoke. Mills and factories also give out a lot of smoke up in the air. This smoke pollutes air. तो वो क्या कहते हैं कि बहुत सारे व्हीकल्स हैं, मतलब जैसे कि कार, बस, ट्रेन वगैरह ये सब चलते हैं, इनमें से धुआं निकलता है, तो इसके कारण भी एयर पॉल्यूट होती है। और मिल्स में से, फैक्ट्रीज में से कई सारी गैसेस निकलती हैं, और तो इनके ये जो भी धुआं निकलता है इसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ दिस पॉल्यूटेड एयर एंड सफ़र फ्रॉम मैनी डिसीजेस। अब जो हमारी हवा है वो गंदी हो जाती है, इसके बाद फिर हम लोग क्या उसी हवा में ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो इसके कारण हमें कई सारे डिसीजेस भी हो सकते हैं। इट हैज़ बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द पीपल लिविंग इन टाउन्स। और आजकल टाउन्स में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कई सारे व्हीकल्स हैं, कितना सारा ट्रैफिक रहने लगा आजकल, तो इतनी सारी कार, बस, ट्रक, गाड़ियाँ चल रही हैं, इनकी सर्विसिंग अगर रेगुलरली नहीं होती तो इनमें से धुआं वगैरह निकलता है, तो जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। नाउ साक्षी, मम्मी रियली इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, इज़ इट टू पॉल्यूटेड बाय अस? तो बोलती है मम्मी हाँ ये सच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो पूछती है कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, क्या वो भी हमारे द्वारा पॉल्यूट की जा सकती है? मदर बोलती है कार, बस, स्कूटर मेक लाउड साउंड व्हेन दे रन ऑन द रोड। तो वो बोलती हैं कार, बस हुई, स्कूटर, ये सब क्या बहुत तेज़ आवाज़ करती हैं जब ये चलती हैं। तो हैवी मशीन्स इन बिग फैक्ट्रीज ऑल्सो मेक लाउड साउंड। अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं, उनकी भी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। लाउड स्पीकर्स टू मेक वेरी लाउड साउंड ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट। और जो लाउड स्पीकर्स बजाते हैं उनसे भी कई सारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। बाय ऑल दीज पीसेज डिस्टर्ब दीज लाउड साउंड मेक नॉइज़ पॉल्यूशन। और इन्हीं जो तेज़ आवाज़ें होती हैं इनके कारण भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। वी कैन ऑल्सो डू दिस इफ़ 5 to 6 person in a house start producing loud sound by different means. नॉइज़ इज़ हार्मफुल टू लिसनिंग पावर। अब जो शोर शराबा अगर घर में भी कोई करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो इसी कारण हमारी लिसनिंग पावर को भी हार्मफुल रहता है। Sakshi, you talked about 3 things which are polluted, but tell me, isn't the government doing anything to check these, which are our greatest enemies? तो बोलते हैं आपने मुझे 3 चीज़ों के बारे में बताया जो कि पॉल्यूटेड रहती हैं, तो क्या इनको चेक करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ करती है जो कि हमारे इतने बड़े दुश्मन हैं? तो साक्षी बोलती है, मदर बोलती हैं येस गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट टू कंट्रोल इट, सम लॉज हैव बीन मेड, सम स्कीम्स आर बीइंग फॉलोड टू चेक इट। तो बोले हाँ गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स लेती है इसको कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कई सारे लॉज बनाए, मतलब कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। साक्षी बोलती है ओके मम्मी थैंक यू, यू हेल्प मी अ लॉट, आई होप टू गो गुड इन डिबेट टुमारो। तो साक्षी बोलती है ठीक है मम्मा, थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगी डिबेट में, मुझे उम्मीद है कि मैं डिबेट में अच्छा बोलूँगी। और मम्मा बोलती हैं बेस्ट ऑफ लक साक्षी। साक्षी बोलती है थैंक यू मम्मी। ओके, आई होप सो आप सभी को ये समझ आया होगा बच्चों। इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है और एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।